इस वक्त एक बेहद दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है। कर्नाटका बेंगलुरु में भगदड़ मच गई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत हुई और उसके बाद में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते जश्न मातम में तब्दील हो गया। पहले 4 लोगों की मौत की खबर आई, 7 लोगों की मौत की खबर आई, फिर बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 11 हो गया और हो सकता है कि आंकड़ा कुछ और बढ़ जाए। 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिरकार कांग्रेस की राज्य सरकार जिम्मेदारी लेगी। हालांकि सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इस पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनका बयान भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाजपा इस पर क्या कह रही है वो भी आप सुनिए और याद करिए, जब महाकुंभ में जाने के लिए दिल्ली के अंदर भगदड़ मची थी और उसके बाद में किस तरीके से आधी रात को ट्वीट किए गए, डिलीट किए गए, कितनी लीपापोती की गई, और एक अब यहां पर जो भगदड़ मची है, दोनों को एक साथ करके देखा जा रहा है और मीडिया इस पर किस तरीके से अब लिख रहा है और तब किस तरीके से लिख रहा था। खैर, सबसे पहले आप देखिए, बेंगलुरु में जितने लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उसके 2 गुना लोग बाहर मौजूद थे। इतने ही लोग विधानसभा के पास खड़े थे। प्रशासन ने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी थी, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर लगे थे। भगदड़ की यह घटना स्टेडियम के एक गेट पर जबरदस्ती अंदर घुसने की वजह से बताई जा रही। भीड़ ने कोशिश की कि हम भी अंदर घुस जाएं और जाहिर सी बात है, कल रात आरसीबी ने 18 साल के बाद में आईपीएल का खिताब जीतने का काम किया। एक बहुत लंबा जो है वो संघर्ष रहा आरसीबी का, और कल ये ऐतिहासिक क्षण था जब वो पहली बार आईपीएल का टूर्नामेंट जीत पाए। और उसी को लेकर के आज देर रात से ही आप कह सकते हैं कि लोग सड़कों पर थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब वहां पर एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको वहां पर तैयारी करनी थी। और अगर आपकी मुकम्मल तैयारी नहीं थी तो आप इसको 2 दिन डिले कर सकते थे, 3 दिन डिले कर सकते थे, आने वाले संडे में आप इस प्रोग्राम को रख सकते थे, या आज जब प्रोग्राम किया तो सारी मार्केट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब अस्पताल नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज सब बंद करके, मार्केट बंद करके इस प्रोग्राम को करवाया जा सकता था। तो ये सारे एहतियात क्या रखे गए हैं या नहीं, इस बात को देखना होगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं अस्पताल में और डिप्टी सीएम वो भी पहुंचे हैं अस्पताल। और जब भगदड़ मची तो भगदड़ से पुलिस वाले बच्चों को, जो भी लोग थे वहां पर, उनको लेकर के बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भीड़ आप देखिए किस तरीके की भीड़ थी। ये भीड़ आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जबरदस्त भीड़, ऐसी भीड़ कि आप इसको गिन नहीं सकते हैं कि कितने आदमी यहां पर पहुंचे हैं, कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं। बहुत जबरदस्त भीड़ यहां पर दिखाई दी है। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट क्या आया है निकल करके सामने, वो जरा देखिए। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? सिद्धरमैया, उन्होंने कहा कि कुंभ में भी भगदड़ हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ को एक अप्रत्याशित हादसा बताया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इस घटना की जानकारी देते हुए सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया था। किसी ने भी इस तरह के हादसे की कल्पना नहीं की थी, लेकिन 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अब जरा इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए। पहली अच्छी बात यह है कि जब ये भगदड़ हुई है तो तुरंत सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दुबके नहीं, ट्वीट डिलीट नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों को जानकारी दी है। एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन दूसरा घटियापन उन्होंने दिखाया है,
और ये घटियापन इसलिए कि वो पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन पर कैसे डाल सकते हैं। आपके राज्य में कोई प्रोग्राम हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, अगर यही प्रोग्राम पूरी तरह से सफल होता है, इसमें लोगों की मौत नहीं होती, तो क्या आप कहते हैं कि हां हम क्रिकेट एसोसिएशन को इसका सारा क्रेडिट देते हैं। राजनीति में यही खराब चीज है, अगर कोई फेलियर हुआ तो तुरंत उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ लिया जाता है, अधिकारियों को जिम्मेदार बता दिया जाता है, फलां डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बता दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुआवजे का ऐलान किया, अस्पताल में गए, ये तीनों चीज आपके हक में जाती है। लेकिन बड़ा सवाल और आपकी बड़ी नाकामी है, और जोर देकर के इस बात को कहना चाहिए, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। राहुल गांधी ने इसको लेकर के अभी अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर जितने लोग घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए सरकार व्यवस्था करे, जितने लोगों की मौत हुई है सरकार उनको मुआवजा दे, हम सब साथ में खड़े हैं। आदमी की जान की कीमत से बढ़कर के कोई जश्न नहीं हो सकता है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। लेकिन फिर वही बात कि जब कांग्रेस पार्टी या कोई भी इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां या सरकारें जब दूसरों पर सवाल खड़े करते हैं या कुंभ की भगदड़ पर सवाल खड़े करते हैं, तो उनको भी अपनी भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां पर कहना चाहिए कि हां हमसे गलती हुई है, हमसे चूक हुई है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, और इसको लेकर के इस्तीफा भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कल ये आरसीबी ने टूर्नामेंट जीता, तभी से तय हो गया होगा कि कल ये आयोजन किया जाएगा। या तो मुकम्मल तैयारी की जाती, या फिर ये इंटेलिजेंस के जरिए पता लगाया जाता कि कितने लोगों के आने की संभावना है, क्या उतने लोगों का हम यहाँ पर प्रोग्राम करवा पाएंगे। अगर नहीं करवा पाएंगे तो इसके लिए संडे का दिन चुना जाता। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। अभी इस प्रोग्राम को सिर्फ ये किया जाता कि कोई जश्न नहीं होगा, किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया जाएगा, अभी केवल व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होगी, और वो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात सिर्फ एयरपोर्ट पर की जा सकती थी, एयरपोर्ट पर ही, ताकि वहां पर बाहर के लोग नहीं जाते। एयरपोर्ट पर ही जो है वो खिलाड़ियों के साथ में मुलाकात हो सकती थी, या खिलाड़ियों की बस सीधी आती और सीएम हाउस के अंदर मुलाकात हो जाती, और ये कह दिया जाता, लोगों को बता दिया जाता कि संडे के दिन एक बड़ा प्रोग्राम होगा। और इस बात को जो है देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के अध्यक्ष हैं बसवराज बोम्मई, उनके बेटे विजेंद्र, और विजेंद्र ने क्या कहा है जरा देखिए। राज्य सरकार को इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी की विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे यह त्रासदी हुई। राज्य सरकार ने कभी पूर्व तैयारियों की परवाह नहीं की, उन्हें प्रचार में अधिक रुचि थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 11 से अधिक लोगों की मौत हुई, कुछ लोग आईसीयू में हैं। मैंने पीड़ितों से बात की है, अंदर कोई पुलिस नहीं थी, कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री को मामले की न्यायिक जांच के लिए भेजना चाहिए। तो यहां पर अब बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, और बीजेपी के सवाल वाजिब है। बीजेपी को यही काम करना चाहिए, विपक्ष को यही काम करना चाहिए। जब अगर सरकार फेल होती है, इतना बड़ा टूर्नामेंट और उसका एक आप यहां पर सफल आयोजन नहीं करवा पाए, यहां पर 11 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, और हो सकता है यह आंकड़ा बढ़ जाए। लेकिन देखिए मीडिया में किस तरीके की रिपोर्टिंग होती है। रूबिका लियाकत का एक ट्वीट है 2:52 पर। यह ट्वीट करती हैं 29 जनवरी को, और इसमें लिखती हैं कि अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। ये इन्होंने कुंभ की भगदड़ के बाद कहा था। और अब दूसरा ट्वीट जो आज का है वो देखिए, ये क्या बेहुदगी है, 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है। कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल हैं, गजब असंवेदनशीलता है। तो रूबिका लियाकत आज जो है वो पत्रकारिता का काम कर रही है, लेकिन उस वक्त में क्या कर रही थी, उस वक्त में प्रचार कर रही थी, उस वक्त में सीधा सरकार का साथ दे रही थी। सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जो काम आप आज कर रही हैं वो काम आपको उस दिन भी करना चाहिए था। पीड़ितों के साथ खड़ा होना ही पत्रकार का धर्म है, लेकिन आपको यह धर्म तभी दिखाई देता है जब सरकार कांग्रेस की हो,
जब सरकारें विपक्ष की हो, और जब सरकारें भाजपा की हो तो इनकी उंगली टूट जाती है। सिर्फ 2 शब्द लिख पाते हैं। आज जब कांग्रेस की सरकार के समय पर यह हुआ है तो देखिए कितनी बातें लिख रही, कितने सवाल पूछ रही, काट रही कांग्रेस की सरकार को। अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के समय पर ये कहां चला जाता है पैनापन? बीजेपी के समय पर क्यों होठ चिपक जाते हैं, क्यों उंगलियां काम करनी बंद कर देती हैं? बहरहाल जो कुछ वहां पर हुआ है ये दर्दनाक है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकार हो उसके माथे पर एक कलंक की तरीके से है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि कल के सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं, कल किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, जो जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आपको भी नैतिकता का पूरा उदाहरण पेश करना होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।